बॉडीज का देखिए आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनेशनल लॉज ले लें, आप ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन देख लें, सबसे बड़ी वॉल्यूशन है कि बॉडीज जो है वो प्रॉपर्टी है घर वालों की, आप उन्हें हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे? आखिर आप क्यों डर रहे हैं? एक मुर्दा लाश को देने से आप क्यों डर रहे हैं? वो तो साफ तौर पे बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है। तो फैमिलीज यहाँ पर यही कहने आई थी कि ये दोनों पॉइंट पे तवज्जो दें और इस दोनों पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखिए जो हिंदुस्तान का एक फौजी है वो कोई फरिश्ता नहीं है, गलती उससे भी हो सकती है। प्रूव हुआ है राजौरी के जो 3 नौजवान थे उनको शोपियान में मारा गया, सब लोग जानते हैं। आप एक मीडिया पर्सन नाम बताइए क्या उसको वो एक्सपोज नहीं हुआ कि वो एनकाउंटर क्या था? यू नो वेरी वेल कि हो सकता है उनसे गलती की हो, वो माने इस चीज को। हम कौन सा किसी को कोई लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं? आपने हमारे 3 नौजवान हमसे छीन ली, कम से कम बताइए तो सही इफ दे वाज इन्वॉल्वड इन सम काइंड ऑफ आर्मड एक्टिविटी, हमें प्रूफ दीजिए, आप साबित कीजिए। ये तो नहीं हुआ कि अब आप कोर्ट भी आप बन गए, वकील भी आप बन गए, जज भी आप बन गए। अथर की उम्र 17 साल की थी, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी आर्मड अपनी गतिविधि में थी तो फिर भी कोर्ट उसको कैसे वहां पे डिफेंड करता? वो एक बच्चा था, ही वाज अ टीनेजर, उसमें वो भी केस जो है वो एक केस इतना बड़ा नहीं उसमें बन सकता था। लेकिन आप हमें जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस केस में इन्वॉल्व था। जिस बच्चे का 17 साल से लोकल पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, अचानक वो 1.5 घंटे में हार्डकोर अंडरग्राउंड वर्कर कैसे बन गया? देखिए अगर डेमोक्रेसी है तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये ने एक टैग लगा दिया है ओजीडब्ल्यू, कल को कोई मीडिया पर्सन आप भी रास्ते में चल रहे होंगे विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ये कह देंगे कि ही वाज ओजीडब्ल्यू, तो आप साबित कीजिए। हम अपना केस प्लीड करने को, लड़ने को तैयार हैं। वी आर दी लोकल एक्टिविस्ट। मैं इनके साथ आया हूं, मैं परसों मिलने गया था इनसे। कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, बट एक इंसान होने की हैसियत से हम यहाँ पर आए हैं कि इस केस को पूरी तरह से आप रीड कीजिए। तीनों नौजवानों का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर, उनका जो पास्ट है उनमें कोई एक्टिविटी नहीं थी। अच्छा एक बड़ा एक पॉइंट बना दिया गया है कि अतर के जो कजन्स थे वो आज से 4 साल पहले कोई किसी आर्मड ग्रुप के रिलेटेड थे। कश्मीर में कितने एमएलएज हैं जिनके भाई, जिनके कजन्स, जिनके फादर आर्मड एक्टिविटीज में शामिल थे? दैट डजंट मीन कि आप उनको कल क्लेम करके मार डालोगे। अगर है तो फिर मारिए मिनिस्टरों को, फिर आपने उनको क्यों रखा हुआ है? हमारी बेसिकली 2 डिमांड्स हैं टोटली कि केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और बॉडीज को जो वापस किया जाए। थैंक यू।